ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, गणेश चतुर्थी आने वाली है। इस बार गणेश चतुर्थी का त्योहार 19 सितंबर से 28 सितंबर अनंत चतुर्दशी के दिन तक चलेगा। गणेश उत्सव 10 दिन का त्योहार है। गणेश चतुर्थी वाले दिन हम गणेश जी की प्रतिमा हमारे घर लाते हैं और उसकी स्थापना करते हैं और अनंत चतुर्दशी वाले दिन हम गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। इसके संबंध में पुराणों के अनुसार जब महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की और गणेश जी ने वह प्रार्थना स्वीकार कर ली। मान्यताओं के हिसाब से गणेश चतुर्थी वाले दिन से ही वेद व्यास जी ने श्लोक बोलना और गणपति जी ने श्लोक लिखना प्रारंभ किया था। लगातार बिना रुके वेद व्यास जी 10 दिन तक श्लोक बोलते गए और गणपति जी लिखते गए। उन 10 दिनों में गणपति जी पर धूल मिट्टी की परत जम गई थी, इसलिए खुद को साफ करने के लिए वह सरस्वती नदी में 10वें दिन स्नान करने गए और उस दिन अनंत चतुर्दशी थी। इसी कथा के अनुसार गणेश जी की स्थापना और विसर्जन करने की परंपरा है। गणेश जी के जन्म की कहानी भी बहुत रोचक है। मान्यताओं के हिसाब से माता पार्वती ने एक दिन मिट्टी से एक बच्चा तैयार किया था और उसमें प्राण डाल दिए थे और उसे सुरक्षा के लिए नियुक्त कर वह नहाने चली गई और बोल कर गई कि ध्यान रखना अंदर कोई आ ना पाए। जब शिव जी आए तो वह अंदर जाने लगे, पर गणेश जी माता की आज्ञा टाल कैसे दें, वह अड़ गए और शिव जी को अंदर नहीं जाने दिया। शिव जी ने उन्हें बहुत समझाया पर गणेश जी नहीं माने। आखिरकार शिव जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और उन्होंने गणेश जी की ऐसी हालत देखी, वह बहुत रोने लगी और क्रोधित हो गई। उन्हें मनाने का सिर्फ एक ही उपाय था कि गणेश जी को वापस से जीवित करा जाए। शिव जी ने अपने दूतों को चारों दिशाओं में भेजा और कहा, जो माँ अपने बच्चे से दूसरी दिशा में मुंह फेर के सो रही हो, बस उसी का सर काट के ले आना। दूतों ने सारी जगह ढूंढा पर उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला। जंगल में एक हथिनी उन्हें मिली जो अपने बच्चे से दूसरी दिशा में मुंह फेर कर सो रही थी। फिर दूत उसी हथिनी के बच्चे का सर ले आए और शिवजी ने उस सर को गणेश जी के धड़ पर रखकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। गणेश जी को मंगलकर्ता और विघ्नहर्ता भी माना जाता है। हर अच्छे अवसर पर गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है और इस संबंध में भी एक कथा है कि गणेश जी की ही पूजा क्यों करी जाती है सबसे पहले। एक बार सारे देवताओं के बीच में लड़ाई हो गई कि पृथ्वी पर सबसे पहले किसको पूजा जाए। सारे देवता खुद को श्रेष्ठ साबित करने में लग गए, लेकिन उस समस्या का कोई हल नहीं निकला तो आखिरकार वह सब शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा कि जो कोई भी इस पूरे ब्रह्मांड का पूरा चक्र लगाकर सबसे पहले जो मेरे पास आएगा वही विजेता होगा। सारे देवता तुरंत चले गए क्योंकि सारे देवता जीतना चाहते थे, पर गणेश जी वहीं रुक गए और उन्होंने शिव जी और माता पार्वती के 7 बार परिक्रमा लगा दी। जब सारे देवता लौटकर आए तब शिव जी ने गणेश जी को ही विजेता घोषित कर दिया था, क्योंकि गणेश जी ने उनके माता पिता को सबसे पहला स्थान देकर उनको पूरा ब्रह्मांड मानकर उनकी ही परिक्रमा लगा दी। इसी तरह वो अपनी सूझबूझ से प्रथम पूज्य बने। क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी ने अपना वाहन एक चूहे को ही क्यों बना रखा है? इस संबंध में भी एक कथा है। एक राक्षस था जिसका नाम था गजमुखासुर। उसने अपनी शक्तियों से सारे देवताओं को परेशान करके रख दिया था। एक दिन सारे देवता मिलकर गणेश जी के पास मदद मांगने गए
तो गणेश जी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उनकी मदद जरूर करेंगे। गणेश जी ने गुस्से में आकर उस दांत से गजमुखासुर पर ऐसा प्रहार किया कि वह चूहा बनकर डर के मारे भाग गया। पर गणेश जी ने उसे पकड़ लिया और वह डर के मारे क्षमा मांगने लगा। तब गणेश जी ने उसे माफ कर कर अपना वाहन बना लिया। आज के लिए बस इतना ही। आपकी होस्ट अविशी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।